मैं बोल तो रहा हूँ, ऊपर से सुनता नीचे से सुनता है। चल अब शांति से बात कर, चलो सुन की रोकनी में बात कर। तू छठवीं बात अपना मौका क्लियर करते। तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ। भाई मैं ये कह रहा था कि जब भी इंसान को बात करनी चाहिए अदब के दायरे में बात करनी चाहिए। कोई हमारी आपसे मेरे भाई कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना आपने मेरा पैसा मारा है ना मैंने आपका पैसा मारा है। दीनी इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ जब होता है तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए और हम कह रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, अब हम दोनों में भाई इख्तिलाफ हो रहा है, तो इख्तिलाफ को दूर करने के लिए आप हमको गाली दें हम उसका जवाब दें, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। दोनों भाई लोग मिलके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं और जो उनकी तालीम से बात साबित होती है उसको आप भी मान लीजिए हम भी मान लीजिए। और आज का टॉपिक ये है कि क्या कोई अहले सुन्नत अहले हदीस मर्द किसी बरेलवी औरत से क्या वो निकाह कर सकता है? तो इसके ऊपर सबसे पहले आपका जो अकीदा है आप उसको बयान कर दीजिए। मेरा जो अकीदा है हम उसको बयान कर देंगे। आप अपने अकीदे के ऊपर आप अपनी वाइफ को दे दीजिएगा दलील, हम अपने अकीदे के ऊपर हम अपनी दलील दे देंगे। उसूल की रोशनी में बात हो जाएगी। अब आप आराम से बोलिए कि आपका अकीदा क्या है। तेरी 1.25 मिनट हो गई, अभी 1.5 मिनट होने वाली है, ठीक है? नहीं, ये मैंने कोई भाई फालतू बात नहीं की है, मैंने खाली उसूल बयान किए हैं। अब बात अभी स्टार्ट होगी। 1 मिनट तो बोले थे, फिर भागा। कितना झूठा होता है। मैंने क्या कहा कि आप अपना अकीदा बताइए टॉपिक के ऊपर, और 1 मिनट आप बोलिए 1 मिनट हम बोलेंगे। पप्पू की हार हो गई। अब सुन, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट ही बोलूंगा, चिंता मत कर। तूने कहा कि जब इख्तिलाफ हो तो कुरान और सुन्नत की तरफ दोबारा वापस लौटो, ठीक है? तो उसके लिए इसीलिए मुनाजरे बने हैं, मुनाजरे होते हैं। एक तो कुरान और सुन्नत से ही साबित किया जाता है, और बात जब कुफ्र पे आ जाती है ना, कुफ्र और जब आदमी इस्लाम के दायरे से खारिज होने लगता है तो उसके लिए मेथड और है। बहुत लंबी गुफ्तगू है, इसमें बात करूंगा इंशाल्लाह। मुझे कहीं करनी है तो बैठिए मुझसे एक घंटा मेरे लिए कॉल करिए, तब मुझे उससे साबित करूंगा कि बातिल कौन है हक और कुरान और सुन्नत की तरफ। थोड़ा धीमे बोलिए, धीमे, थोड़ी आपकी आवाज तो समझ में आए, आराम से बोलिए यार। देख मैं जल्दी इसलिए बोला हूँ, 1 मिनट में मुझे बात खत्म करिए। अरे आप 2 मिनट बोल लीजिए, लेकिन कम से कम बात तो आपकी समझ में आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल सुन, तूने कहा कि इख्तिलाफ जब होता है तो कुरान और सुन्नत की तरफ लौटती है, ठीक है? कुरान और सुन्नत की तरफ लौटते हैं, इसी के लिए मुनाजरे होते हैं, ठीक है? मुनाजरे जब होते हैं तो उसमें मामला क्लियर किया जाता है कि हाँ भाई कौन हक पर है, कौन बातिल है, कुरान और सुन्नत है, कौन सही जमात है, ठीक है? और ये भी बात है कि हुजूर की जो हदीस है कि 72 फिरके और 73 फिरके वाली जो भी कोई शख्स अगर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है तो उससे हमें कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिद पर अगर जाता है, अगर वो इस्लाम से निकल गया और अपनी जिद पर अड़ा है, अपने ही बातिल मजहब को अगर मान रहा है, तो उससे हमें कोई भी रगबत कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। उसको सलाम करना हराम, उससे निकाह करना हराम, उसका हाथ का ज़िबा गोश्त खाना हराम, और उसके पीछे नमाज पढ़ना तो जायज़ है। नमाज उसके पीछे होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी खुद की नहीं होगी, क्योंकि किसी अमल के लिए ईमान का होना जरूरी है। अब तूने तेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि बरेलवी से निकाह करना जायज़ है तेरे नजदीक, ठीक है? और तेरी बीवी जो थी वो बरेलवी थी, जब तूने निकाह किया था तो तू कहता है कि निकाह हो गया। अब तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कोई भी ऐसा मुसलमान हो जिसके की अकीदे आपस में मैच ना करते हो, अकीदे में डिफरेंस हो, और अकीदे जो ईमानी अकीदे हो, जो बिलीफ किसी का हो वो अलग हो और किसी दूसरे का बिलीफ अलग है, तो उसका निकाह होता ही नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि भाई आपके 2 मिनट पूरे हो गए मेरे प्यारे भाई। देख अब मैं बोलूं? नहीं बोलने देगा। हाँ चल बोल, चल बोल, तू 1 मिनट बोलेगा, 1 मिनट फिर बोलूंगा। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पूरी बात आपकी बिल्कुल खामोशी से इत्मीनान से सुनी है, वैसे आप भी मेरी सुनिएगा। भाई आपने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, और जो मेरे भाई मतलब फिरके बन जाएं उनसे कोई लेना देना ना रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जामे तिरमिजी की हदीस है और हदीस नंबर है 171 कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो सहाबा ने पूछा वो कामयाबी वाला फिरका कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने उसका नाम नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने बताया मा आना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, यानी कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं उस पे जो चलेगा वो कामयाब होगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है कि अहले किताब औरतों से निकाह करना जायज है। तो अहले किताब जो औरतें होती हैं, यहूदी नसारा, जो पाक दामन औरतें होती हैं, उनका जो अकीदा है वो तो भाई ईमान वालों से अलग है। तो जब उनसे निकाह करना जायज है
तो बरेलवी से निकाह करना क्यों नहीं जायज है? अगर कोई अहले सुन्नत मर्द है वो अगर किसी बरेलवी औरत से निकाह करता है, अगर वो भाई पाक दामन है, तो हम उससे निकाह करेंगे और अकीदे में जो उसकी बिगाड़ है उसकी इस्लाह करेंगे। लेकिन निकाह करना हराम है ये कहाँ लिखा है? इसकी दलील आप दीजिए। हो गई? हाँ तो बुरानुकुम मिनकुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो अपने दावे पे दलील पेश कीजिए। हो गया? हाँ हो गया, दलील दीजिए जल्दी तूने कुरान से बोला कि अहले किताब से निकाह जायज है, महाअल्लाह तूने बोल दिया यहूदी और क्रिश्चियन से निकाह कर सकती है। महाअल्लाह कितना बड़ा जाहिल है, तूने कुरान की आयत पेश नहीं की, तफसीर पेश नहीं की। चल ठीक है, एक बात होगी, तूने कुरान पेश नहीं किया, तफसीर पेश नहीं की, और तूने जो हुजूर के बारे में हुजूर की जो हदीस बताई वो तूने सही बताई। अब सुन, मैंने क्या कहा था, हुजूर ने, अच्छा चल बता कौन से सहाबी, मैं तो अभी पूछूंगा, मैं तो सवाल बता रहा हूँ, उन सवालों के जवाब देना है तुझे। कौन से सहाबी ने किसी गैर मुस्लिम को शादी की? एक बात। दूसरी बात, हुजूर ने या कुरान में जो तूने आयत बताई, उस आयत में अहले किताब का अगर मतलब ये तू बता रहा है कि यहूदी और क्रिश्चियन से भी निकाह जायज है, मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर तू ये बता रहा है तो किसी सहाबी ने या किसी मुसलमान ने कहाँ पर किसी यहूदी नसारा से या किसी यहूदी नसारा तो छोड़, किस मुनाफिक से भी अगर शादी की हो तो? एक बात। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, हमारे नजदीक कोई भी हो जो कि दायरे इस्लाम से अपने अकीदे के बेसिस पर खारिज हो चुका है, उसका निकाह चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, निकाह होता ही नहीं है। अब सुन, उसका निकाह क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी कोई दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, हमारे नजदीक केवल केवल मुसलमान का, ईमान वाले का निकाह। भाई टाइम अप, अभी टाइम का बचा हो गया, जाहिल से झूठा, फिर वहाँ भी झूठा, तू जहन्नुम में जाएगा। 1 मिनट हो गया, ऑडियो आप सुन लीजिएगा। मैंने 1.5 मिनट बोलने दिया, पहले 2 मिनट बोलने दिया, फिर 1.5 मिनट बोलने दिया, मैंने जो टोका मेरी बात। अरे मेरे भाई बौखलाओ मत, 1 मिनट आपका हो गया। काटा था झूठे, तुझे मैंने बीच में काटा था। अरे तुझे मैंने बोलने दिया पूरे 2 मिनट, 1 मिनट हो गया ना। बोलने देता है, अबे 1 मिनट भी नहीं बोलने देता झूठे, 1 मिनट भी नहीं, सामने मोबाइल लगा। अरे तो जिन क्यों जाग रहा है मेरे भाई, आपका टाइम हो गया। झूठे झूठों पे तो जैसे हजरत उमर फारूक को गुस्सा। भाई आप ऑडियो सुन लीजिएगा, आपने 1 मिनट बोल दिया है। अगर 1 मिनट बोला है तो 2 मिनट की बात थी, तूने 2 मिनट पहले बोला, फिर तो पहले बोला था ना मैंने। अरे मुझे 1 मिनट भी नहीं बोलने देता। तू मतलब आप 2 मिनट बोल रहे हैं, 1 मिनट बोलेंगे। सुन, मैंने टोका 1 मिनट पे, मैंने कहा पूरी बात पूरी नहीं, बात पूरी कर ले, तेरी 1 मिनट हो चुकी है। अच्छा चलिए बोल लीजिए मेरे भाई, परेशान ना होइए, बोल लीजिए। बीच में बात काटते क्यों है? तो मैंने कहा कि किसी भी सहाबी ने किसी भी जो है गैर मुस्लिम से अगर निकाह किया हो तो साबित कर। और दूसरी बात, तूने जो आज इतना बड़ा बहुतान बड़ा है, आज तेरी रिकॉर्डिंग की बड़े काम आएगी, तूने बोला कोई भी किसी भी तू मुहद्दिस से तू हुजूर से, सहाबा से, ताबई, तबे ताबईन, किसी भी मुहद्दिस से करके दिखा दे जिसने ये लिखा हो कि यहूदी नसारा से निकाह करना चाहिए महादुल्लाह। और मेरे नजदीक तूने चूंकि एक ऐसे से निकाह किया जिसका की अकीदा उससे अलग था, इसलिए तेरा निकाह हुआ ही नहीं। तो तू अपनी बीवी से जिना करता है, आज भी हरामकारी करता है तू। तो हरामकारी करने से जो बच्चे होते हैं वो हरामी होते हैं, तो तेरे जो बच्चे उनको हरामी होंगे। अब आगे बोल तू। भाई देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे जब पूछा था कि मुझे कोई एक ऐसी कुरान की आयत बता दीजिए या ऐसे अल्लाह के नबी की हदीस बता दीजिए जिसमें ये आया हो कि अहले सुन्नत अहले हदीस मर्द का किसी बरेलवी औरत से भाई वो निकाह करना मतलब भाई वो हराम है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी बात को मान लूंगा। खैर चलिए ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि माज़अल्लाह कुरान को झूठ बोल दिया और ऐसा बोल दिया कि मतलब वो ईसाई से भाई वो निकाह कर लो और फला से कर लो, यहूदी से कर लो। तो मेरे भाई ये तो कुरान की आयत है, अब आपने कुरान को नहीं पढ़ा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कुरान में कि जो पाक दामन औरतें हैं अहले किताब की, सूरह निसा में भाई ये आयत है, आयत का नंबर भाई इस समय हमारे वो माइंड में नहीं है। सूरह निसा में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि अहले किताब पाक दामन औरतों से निकाह करना जायज है। और अब आप पूछे थे कौन से सहाबी ने किया, कौन से सहाबी ने किया? सहाबी तो छोड़िए, अल्लाह के रसूल ने भाई वो अल्लाह के जो नबी थे उन्होंने अहले किताब से निकाह किया। सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा वो पहले भाई को कौन थी? आप जाके सीरत पढ़िए, वो पहले भाई यहूदी थी। निकाह करने भाई निकाह होते ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके अकीदे की इस्लाह हुई, तो यहूदी औरत थी वो, अहले किताब थी। आज फंस गया आपको, आज फंस गया। अरे हद है मेरे भाई, मेरे टाइम में क्यों तुम बोल रहे हो यार, अजीब आदमी हो गया। अबे 1.5 मिनट होते कर दी। अबे जाहिल आदमी हो क्या? 2 मिनट बोलोगे मैं खामोशी से सुनो, मेरा आधा मिनट हुआ तुम्हारा जिंदा किया। कितना झूठा है, कितना झूठा है। 1 मिनट के बाद तूने कर दिया था। अब सुन,
अबे सुन, नहीं मेरा टाइम तो चलने दे, मेरा जवाब तो सुन। 2 मिनट से ऊपर हो गई, 2 मिनट से ऊपर हो गई। 2 मिनट के ऊपर हो गई, झूठों का अल्लाह की लालच। चल बे जा, जाहिल तेरे से बात नहीं करती, 1 नंबर का मक्कार है ना।